अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका होस्ट सैयद हसन इस बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमारे दरमियान बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, जिनका ताल्लुक किसी मीडिया से नहीं है, जिनका ताल्लुक है आर्ट से, क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े मौसीकार, बहुत नामवर गुलकार। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंजूर मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। रोज न जाने वाह वाह वाह।
वाह 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 वाह, ब्रावो ब्रावो ब्रावो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब पेश कर रहे थे गजल। मैं, यकीन कीजिए, मैं तो प्रोग्राम भूल गया और ऐसे समझ गया जैसे हम महफिल में बैठे हुए हैं और आप गा रहे हैं और मैं भी आपके साथ गुनगुनाना शुरू कर दूं। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी गुनगुनाना शुरू कर दूं। तो यही सुर की भी खास बात है कि वो जब उसकी अदायगी इतनी खूबसूरत हो तो हर इंसान जो है वो झूमने लगता है और उसका भी दिल चाहता है कि वो भी गाना शुरू कर दे साथ। बहुत ही आपका बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत। वैसे सर, आप माशाल्लाह जितना खूबसूरत गाते हैं, इसमें इसका राज क्या है सर? ये आपकी मोहब्बत है, बस कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा गाएं। बाकी ये सुनने वाले की मेहरबानी होती है, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा गाएं। वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये गजल पर्सनली तौर पे भी मेरे दिल के इसलिए भी ज्यादा करीब है क्योंकि जी जी राग यमन कल्याण, राग यमन जिसको हम इंटरनेशनली जानते हैं, उसको जी मेरे दिल के वो बहुत करीब है। खूबसूरती जिस तरह की उस राग में है, जैसे उसका चलन जो है जा रहा है, नीरे गा, बिल्कुल। आधा सा, और उसके बाद उसका आरो अवरोह बड़ी खूबसूरती से, और उसके बाद ये ऐसी गजल। और जब खान साहब इसको गाए, उस्ताद मेहदी क्या हसन बात, खान साहब, तो क्या आई बात। थिंक वो जो एक राग है, अमीर खुसरो का बनाया हुआ राग, और गाए उसके ऊपर मेहदी हसन साहब और फैज की गजल हो, तो ये कैसे हो कि गजल भी हो और मजा भी ना आए। तो क्या जब इतनी बुलंदी हो चीज में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज रुक सकती है। और अब अगर गाने वाले मंजूर मिर्जा जैसे लोग हों, मेहरबानी, तो क्यों ना उसमें खूबसूरती आए। आपकी सर मेहरबानी। आप बताइए, कुछ कुछ बताइए अपने बारे में, कहाँ से सीखा आपने? जी एक्चुअली बचपन से मुझे नाज शरीफ पढ़ने का शौक था। तो नाज शरीफ पढ़ते पढ़ते फिर मैं इसको प्रॉपर मैंने सीखना शुरू किया। तो मेरे असातिज़ा कराम जनाब उस्ताद शबीर हुसैन साहब और उस्ताद शबाज हुसैन साहब, फिर उनकी मैंने रहनुमाई ली। उनकी बड़ी मोहब्बत है, उनका बड़ा प्यार है, बड़ी मेहनत और बड़ी काविश से उन्होंने मुझे इसकी तालीम दी। फिर मैंने राग रागने सीखनी शुरू की, प्रॉपर इसको फिर मैंने सीखा। तो नाम का भी फिर मज़ा लिया, फिर सूफी कलाम गज़ल गीत का भी मज़ा लिया, और अभी तक मज़ा ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं इसको मज़ीद अच्छा करें। तो आपकी सुनने वाले की, आप सबकी दुआएं हमारे साथ, आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर मैं जो इनके साथ तबला नवाज मौजूद हैं, अगर आप थोड़ा जी सा जी कैमरा अपना, जी अपने जी जी। जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब जनाब क्या आप? हाल है, खैरियत है? जी ठीक दुआ है है। आप? बहुत जी शुक्र। खूबसूरती से आपने दादरा बजाया, बहुत जी थैंक खूबसूरती से, जी बहुत सर आप। अच्छे। और देखिए, जब तक वो कहते हैं ना कि तबले की ताल साथ नहीं होती, तो ताल के बगैर शायद सुर भी जो है वो नहीं होता, और ताल में ही मजा है सुर का। तो बहुत जी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सलाम है जनाब आपको, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मंजूर भाई, जी सर सर सर। मंजूर भाई, आज तो यकीन कीजिए, एक प्रोग्राम करने की खुशी होती है हर दफा जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और जब कोई ऐसा प्रोग्राम हो जैसे जहाँ पे ऐसे होनहार लोग आते हैं और इतनी खूबसूरती के साथ अपनी चीजें जो हैं दिखाते हैं, अपनी जी जी गुलकारी दिखाते हैं, अपनी आर्टिस्ट जो है अपने आप को साबित करते हैं, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। वरना हम सियासतदानों में घिरे होते हैं, और यकीन कीजिए, मैं तकरीबन 3-4 दिन से शूट्स और रिकॉर्डिंग्स में ही था, तो उसकी वजह से मैं, आप मेरी शक्ल से भी अंदाजा लगा रहे होंगे, 2-3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। लेकिन वो आपकी गजल ने जो है, और मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर द गजल। तो मेहरबानी। आप, अच्छा, हम थोड़ी सी आज बात करते हैं मौसीकी के एतबार से। जी आपका जी पसंदीदा राग कौन सा है? अ, यकीनन बिल्कुल ये मेरा भी फेवरेट है राग ईमन कल्याण एमन। ठाट। मेरा मेरा जाती तौर पर मुझे बड़ा पसंद है। वाह वाह। तो राग है ही बहुत खूबसूरत है, मेरी भी ये फेवरेट गजल है रंजीशी से। तो वाह। कमाल ये राग है, इसकी तसीर
और इसका टाइम भी यही है, रात का टाइम इसका। इसका देखेंगे सुबह इसको गाएंगे, इसका इतना रुझाव नहीं होगा, लेकिन शाम के बिल्कुल वक्त ऐसे ही, बहुत ज्यादा रुझाव होता है। इसका बिल्कुल। टाइम भी यही है, ये टाइम अब इसका राग एमन का है। इसको जितना बिल्कुल ठीक है, हम गाएंगे इसका बहलावा उतना बढ़ता जाएगा। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ अब अच्छा एक और चीज, एक तो जाती तौर पे आपसे मैं जानना चाहूंगा, वैसे तो एक म्यूजिशियन के नजदीक हर राग ही खूबसूरत है, हर ठाट ही खूबसूरत है। और शायद एक राग जो है एक फील क्रिएट है जो कि बेसिकली आपको एक एक सर्टन फील के अंदर लेकर जाता है ना, बेसिकली जो राग का काम है। तो आप बताइए कि आपको, आपने एमन राग तो अपना पसंदीदा बता दिया, कलाम कौन सा पसंदीदा है? कलाम जो भी अच्छा कलाम हो, जो दिल को छू ले, वो कलाम बेहतरीन होता है। एक कलाम में अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सूफी कलाम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जरूर 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 तो मैं पेश करता हूँ। जरूर जरूर। वाह 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 वाह। यार को हमने जा बजा देखा, वाह 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 वाह। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, वाह 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 कहीं वाह। फानी कहीं बका देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा जब बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का सालिए गदा देखा, वाह वाह कहीं वाह। का सालिए गदा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो सर लिबास माशूका, वाह कहीं वो सर लिबास माशूका, बरसरी नाज और अदा देखा, बरसरी नाज और अदा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा,
कहीं आशिक ने आस की सूरत, कहीं आशिक ने आस की सूरत, सीना गिरियाओं दिल जला देखा, सीना गिरियाओं दिल जला देखा, कहीं दाग की छुपा देखा, कहीं दाग की छुपा देखा, यार को हमने जा भरा देखा, वाह 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 यार वाह को वाह वाह। हमने जा भरा देखा। क्या कहने, क्या बहुत कहने, शुक्रिया। क्या कहने सलाम। यकीन कीजिए दिल कर रहा है मेरा तालियां बजाने का, लेकिन मेरे एक उस्ताद कहते थे, वो कहते थे कि जब मौसीकी हो रही हो, जब रूह नजर आ रही हो, तो ताली बजा के उसका जो वो बना होता है सारा समा, जो रस बना होता है वो खत्म हो जाता जी है। तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही। बिल्कुल इस वजह से शायद आपके लिए नहीं, बहुत खूबसूरती से आपदा परवीन साहिबा का कलाम है जी ये जी गालबन, जी और बिल्कुल राग भैरवी के अंदर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। बिल्कुल ऐसे ही। और क्या बहुत खूबसूरत जनाब हमारे जो तबला नवाज हैं, बड़ी जी खूबसूरत उन्होंने सिंधी कैरवे की जो रेला जी था, बहुत जबरदस्त रेला बजाया जनाब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो जनाब हमारे साथ ओकाड़ा के एक नौजवान, एक हमारी तरह एक एंकर पर्सन, एक मीडिया पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है, और माशाल्लाह। वो भी इतना वो खुश हुए कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो प्रोग्राम अब ज्वाइन करूंगा और मैं बात करूंगा उनके लिए। तो जी वाह, जरूर। आप क्या तासुरात हैं आपके मंजूर भाई के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। और मंजूर मिर्ज़ा साहब को पहली बार इस तरह मतलब लाइव सुनना है। मैं घर से उठ के जो है वो बाहर आ गया हूँ, और आप देख रहे होंगे पीछे दरख्त आपको नजर आ रहे हैं कि मैंने तो वो पूरा माहौल बना दिया है ना। वाह 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 क्या बात है, मेहरबानी सर, मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है। वाह वाह, क्या बहुत कहने। बहुत मेहरबानी सर, और शुक्रिया। मैंने मंजूर भाई, मैं बल्कि एक चीज अभी सोच रहा था, एक और इसी से मिलता जुलता कलाम है बैरवी के अंदर ही, जी शायद आपकी गुजरा हो, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जी जी बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। अ, और अगर हम सिर्फ दो लाइनें अगर आप कहें, अच्छा अगर आपको मेरे मेरे पियानो की आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। ठीक हो गया। चलिए, अगर दो लाइनें आप अगर मैं कह दें, चल मैं पेश जब से करता तूने मुझे दीवारा बना हूँ, रखा है। मैं पेश करता हूँ। जी जी। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, वाह 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 वाह, क्या कहने। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे मुझे दीवाना बना। पकड़ो आज मेरे सर पे बरसते फूलों, पकड़ो आज मेरे वाह
आज मेरे सर पे बरसते मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा जैसे तूने मुझे दीवाना बना रखा जैसे तूने मुझे दीवाना बना रखा। वाह 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 वाह। मैं तो कहीं और पहुंच गया, मैं भूल गया था कि मैं एंकर हूँ, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं तो कहीं और था। यकीनन अब अब्दुल वहाब साहब भी कहीं और ही पहुंच गए थे, क्यों आप? बहुत मेहरबानी जनाब। बिल्कुल, मैं तो ये इस तरह हाथ रख के और जनाब जनाब बहुत बहुत खूबसूरती के साथ। वहां आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, शायद कोई मसला है हमारा। मंजूर भाई, जी जी, कमाल किया आपने, कमाल किया। मेहरबानी, यकीन कीजिए बहुत कि शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कभी कभी दिल भी कर रहा होता है कुछ सुनने का, और अगर वो ही सुनने को मिल जाए तो फिर दिल जो है खुशी से बाग बाग हो जाता है। तो मेहरबानी। वहाब, क्या कहिएगा आप भी बड़े अच्छा, लुत्फानंदोज हो रहे थे। बिल्कुल लुत्फानंदोज हो रहा था। और उसमें एक बात का अगर जिक्र ना किया जाए तो वो मंजूर भाई हमारे मिर्जा साहब जो है, इनके साथ जाती होगी वो ये कि बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग और इंटरनेट की जो स्पीड है उसने थोड़ा मजा हमारा ना खराब करने की पूरी कोशिश की है। पूरी कोशिश बिल्कुल की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वो मेहरबानी। अच्छा मंसूर भाई, ये बताइएगा, हम आएंगे गानों की तरफ, दोबारा बात करेंगे, मौसीकी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास जो प्रोग्राम है ही मौसीकी के हवाले से भी जरूर बात करेंगे। आप जी जी, बताइए कि आपकी रिहाइश किस जिला में है और आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी रहाइश फैसलाबाद में है। वाह, फैसलाबाद में एक इलाका है अब्दुल्लापुर, उसके साथ है निगहबानपुरा। तो इधर ही सही। मेरी रहाइश है, इधर की मेरी पैदाइश है। वाह वाह वाह। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के इलाके से जी आपका जी, ताल्लुक है। फैसलाबाद का तो बहुत बड़ा नाम है, स्पेशली खान साहब, उस्ताद जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब, और भी बेशुमार लोग हैं फैसलाबाद के नामवर। तो बिल्कुल मैं नाम लूंगा तो काफी टाइम लगेगा। बहुत 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 आर्टिस्ट है फैसलाबाद में। बिल्कुल, असल में वो नामों के मोहताज ही नहीं है, उनके जी जी, नाम भी जिंदा हैं, उनके काम भी जिंदा हैं। तो हम में से फैसलाबाद शायद में ही कोई ऐसा बिल्कुल नालायक होगा जो उन हस्तियों के बारे में नहीं जानता होगा, वरना तो बिल्कुल बिल्कुल हर पूरी कोई दुनिया उनके जानती गीतों से और धुनों से लुत्फानंदोज होता आ रहा है और होता आएगा इंशाल्लाह। है। बिल्कुल वहाब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वहाब, जी जी, कैसा मौसम है आपके इलाके में? माशाल्लाह कमाल गर्मी है। मौसम मौसम अगर बात की जाए साहिवाल की तो हमेशा से जी गर्म ही रहा है। और हब्स का समा है इस वक्त भी। अवाम इंतजार कर रही है कि कब बारिश होगी और हमें भी थोड़ा सा जो है वो ठंडा मौसम देखने को मिलेगा। लेकिन बज़ाहिर तो अभी दूर दूर तक कहीं बारिश नजर नहीं आ रही। वाह। नहीं, अब तो आपके जो कि हालात थे, अब तो मौसीकी ने इतनी बारिश जो है कर दी है, तो अब आपके हालात वहां के कैसे हो गए हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अब तो जो है वो काफी हालात बेहतर हो गए हैं, कुछ हवा भी ठंडी ठंडी चलने लग गई है। और बाकी ये मंजूर मिर्जा साहब जो हैं, इनकी आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और जो ये वो मैचिंग कर रहे हैं ना, जिसको मैचिंग शायद बोलते हैं, कि वो साउंड की और ये साथ जो मतलब प्ले मतलब लाइव परफॉर्मेंस दिखाना, ये कोई आसान काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो हमारे यहाँ, चूंकि मैं खुद भी म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो हम लोगों का ऐसे होता है कि स्टूडियो के अंदर अब एक गुलकार आता है और वो 500 टेक्स के बाद जो है बड़ी मुश्किल से उसको प्रूव करते हैं कि हाँ भाई अब तू ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आप अगली लाइन गाइए।
तो यहाँ पर आई थिंक कि सबसे जो मौसीकी की बेस बात है, आर्टिस्ट होता ही वो है जो लाइव परफॉर्म कर सके। तो लाइव परफॉर्म करने के अलावा तो आई थिंक मेरे ख्याल है कि कोई रास्ता ही नहीं है। और आज के उस दौर में जहाँ पे फहम रखने वाले मौसीकी के साथ और क्वालिफिकेशन रखने वाले मौसीकी से बहुत ही कम लोग रह गए हैं, क्योंकि अब हर इंसान जो है वो टूट फूटी शायरी और टूटे फूटे गाने सुनाकर जो है वो नाम कमा रहा है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन कुछ कुछ तो है जो रूह छू जाती है, और वो मौसीकी जो है वो हमारे साथ मंजूर भाई पेश कर रहे थे। बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। अच्छा, यहाँ तो पर मैं जी जी, आपके चैनल के तवज्जुह से और मंजूर मिर्जा वह अब लगता है आपकी इंटरनेट की जो तकलीफ है वो ज्यादा बढ़ चुकी है, कि और हमारे इंटरनेट को भी पाकिस्तान में वेंटिलेटर की बहुत सारे जरूरत है। चलिए चलिए, आ जाते हैं। आवाज आ रही है मेरी अब आपको? जी जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। कुछ ज्यादा होगी नेट की। अच्छा, तो मैं जी जी, क्या कहिएगा? शायद फिर इंटरनेट जो है वो हमारे दरमियान में आ यहाँ रहा है। कुछ ज्यादा हो गई। पर मैं मंजूर मिर्जा साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी 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 जी, कीजिएगा। शायद वो मेरा नंबर उनसे का जो है इशू। हमारा रास्ता जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। कोई बात नहीं, फिर अभी हम प्रोग्राम में उनको लेंगे, उनके सवालात लेंगे, उनसे भी बातें करेंगे। जब तक आपके साथ जो आपके तबले वाले मौजूद हैं, अगर इनका भी आप थोड़ा सा जिक्र कर दें तो आई थिंक बहुत सादत की बात होगी हमारे लिए। ये इमरान जकी साहब इनका नाम है, और बहुत अच्छा तबला प्लेयर है और बहुत अच्छा बजाते हैं, और वाह, बड़ी इनकी काविश है, तो बड़ी इन्होंने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। आगे ये खुद ही अपना तारीफ कराते हैं। जी जनाब। जनाब, क्या आप हाल है कैसे हैं? इमरान आप साहब? जनाब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जनाब, जी खैरियत है। शुक्र अल्लाह पाक का। जी बहुत हमारे खूबसूरती के साथ आपने तबला बजाया। और वैसे तो कहा जाता है ना कि तबला तो वैसे ही, आप तो खैर हम आप तो उस्ताद हैं और आप जानते हैं कि कितना मुश्किल चीज है। और तबले से रूह निकालना ना, बजाता हर कोई है, बहुत लोग होंगे बजाने वाले, रूह निकालने वाले बहुत कम होते हैं, और रूह जी निकालना ही बिल्कुल। जो है वो मौसीकी है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, ऐसे बहुत ही ही ऐसे खूबसूरत। ही। जब तक सुर और लय नहीं मिलती तब तक तो कहना चाहिए मजा नहीं आता। तो इंशाल्लाह मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, ये जैसे जैसे रात ढलती जाएगी आपको और मजा देंगे। तो बेबी इंशाल्लाह हम आप आप टॉपिक चलेंगे वो सुनाते हैं आपको। इमरान भाई आपसे जरूर सुनेंगे हम। और चूंकि यहाँ पर जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनको भी थोड़ा हम बताते चलें तबले के एतबार से, कि तबला बेसिकली जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बीट कहते हैं, बीट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एलिमेंट है तबला, और उसको बजाना और बहुत बड़ा काम है। हम इंशाल्लाह, आपसे मेरी ख्वाहिश है कि मैं अगर सात मात्रे सुन सकूं तो एक तीन ताल का कुछ वेला और कुछ सात मात्रे, तो बड़ी मेरी खुशनसीबी होगी। लेकिन जब तक मैं जो हूँ वापस आता हूँ अब्दुल वहाब साहब के पास। वहाब, जी जी। आपका लगता है आपके इलाके में ना, जिसके हाथ में इंटरनेट का कनेक्शन है वो नहीं चाहता कि आप खूबसूरत आवाज सुन सकें। अच्छा, मेरे इंटरनेट में तो नहीं कोई इशू। मैं ये समझ रहा हूँ कि हसन एतबार साहब आपकी साइड पर इंटरनेट का इशू है, क्योंकि देखिए सबका नेट अचानक से चला जाता है। तो क्योंकि ये स्ट्रीम यार्ड आपकी तरफ से जनरेट हुआ लिंक, तो मेरा ख्याल है आपके नेट का इशू है ये।
नहीं, मेरी स्ट्रीम नहीं है, ये प्रोड्यूसर साहब सी है, प्रोड्यूसर साहब की है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है हमारे किसी का भी इशू हो। अच्छा वहाब, आप बताइए कि आपने अभी इतना जिक्र किया उनका, आप बताइए कि आपने पहले भी इनको सुना हुआ है या ये पहली दफा है आपका? ऐसा है कि मेरा इनसे ऐसा कोई, मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन तो शायद ना ही हो, मुलाकात भी नहीं होगी। मैंने फेसबुक पर भी इनको मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन आज मतलब पहली दफा ऐसे वो भी लाइव सुना है, तो ये मेरे लिए बड़ा रोंगटे अच्छा खड़े हो गए एक्सपीरियंस आपके। बहुत आपकी शुक्रिया अब्दुल प्रोफाइल। रहमान, अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद रहने का। आपसे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्रामों में जरूर आपके तसव्वुरात जानेंगे, आपकी एनालिसिस आप करते हैं, बहुत खूबसूरत एनालिसिस करते हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ अगले प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। आपसे इजाजत लूंगा, और इसी के साथ हमारे एक और बहुत ही खूबसूरत इंसान, मीडिया पर्सनालिटी मौजूद हैं, शब्बीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। आप सुनाइए, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह पाक की रहमत है जनाब। आप सुनाएं, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा था। तो पहले भी आपके प्रोग्राम देखे हैं माशाल्लाह। आप अपना जो तजर्बा है वो एबी न्यूज़ को दे रहे हैं, और ज़रूरत भी थी एबी न्यूज़ को और आपको भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप एबी न्यूज़ को और उसके ग्रुप को तरक्की दिलाने में अपना जो है अपना तजर्बा है वो सर्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सब ऐसे ही चलता रहे और हम ऐसे ही खूबसूरत प्रोग्राम्स आपके सामने नशर करें। तो मैं आपकी तासुरात जानना चाहूंगा। मंजूर मिर्जा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आप क्या तासुरात देंगे इनके बारे में, इनकी गायकी के हवाले से? जी मैं चंद मिनट पहले इनको सुन रहा था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलाम ये पढ़ रहे थे, तो मैंने लाइक और शेयर भी किया। क्यों ना कि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको बंदा लाइक करता है ना। तो बिल्कुल ठीक। बाकी ये है, ये जो गुलूकारी है ये एक बहुत बड़ा फन है। ये हर बंदा गुलूकारी नहीं कर सकता, हर बंदा सूफिया कलाम नहीं पढ़ सकता। तो माशाल्लाह ये भी बहुत बड़ा एक फन है, और जो अल्लाह ताला हर एक को अता नहीं करता। ये बड़ी रियाजत का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो मंजूर भाई, मौसीकी के हवाले से हमारी बातें होती रहेंगी, आप अपनी रूटीन के बारे में बताइए, कब उठते हैं, कब सोते हैं? बस सुबह तकरीबन समटाइम 10 बजे उठ जाता हूँ, 11 बजे तक उठ जाता हूँ मैं, क्योंकि रात मैंने इशा तहज्जुद और फजर पढ़ के मैं ज़्यादातर सोता हूँ, तो इसलिए मैं लेट उठता हूँ। उठ के फिर कोई थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, कोई नाश्ता करके फिर कोई रियाजत वगैरह करता हूँ, घर के काम शाम बिल्कुल कर लिए, तो उसके बाद फिर शाम हो जाती है, नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं। सही। तो रियाजत कितना वक्त देते हैं रियाजत को? रियाजत तो आ, अब शायद कोई टेक्निकल मसले की वजह से उनसे जो हमारा रास्ता थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन हम दोबारा वापस आएंगे, और हम जब आ गए उनके रास्ता हमसे दोबारा हो गया है। जी सर। तो आप रियाजत कितनी देर करते हैं? तकरीबन सारा दिन चलती रहती है, जब तक जाते रहते हैं रियाजत ही होती रहती है। वाह तो ये जैसे वाह। भाईजान शबीर साहब बता रहे थे ना कि बड़ा मुश्किल काम है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये बजा फरमा रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है गायकी है। तो ये जब तक बंदा सोता नहीं है तो ज़हन में रियाजत ही चलती रहती है। वाह। तो मैं जी जी। अच्छा, तो ये तो खैर आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जब तक आप जाग रहे होते हैं, अपने होश में होते हैं, तो उस वक्त रियाजत ही चल रही होती है, और मुझे काम ही ऐसा है कि जितनी
रियाजत करें उतनी ही कम होती है। शब्बीर साहब के पास वापस आएंगे। शब्बीर साहब, आप अपने बताइए कि आपके इलाके में मौसम कैसा है? मौसम तो आज बड़ा खुशगवार रहा है। अभी भी बहुत अच्छा मौसम जा रहा है। थोड़ा सा गर्मी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन थोड़ी सी जो बूंदाबांदी हुई है ना, उससे मौसम जी जी। काफी खुशगवार हो गया है। तो दर्जा सही। हरारत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा मौसम ने करवट बदली, तो कुछ खुशगवार मौसम जो होने की वजह से लोगों के चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आएगी। सही सही। तो अब तो खैर मौसम और बेहतर हो गया है जब हमने इतने खूबसूरत सुर को सुना है। जी जी बिखरे जी। हुए सुरों। और सही। अब फिर मेरा ख्याल है हमारा शायद राब्ता जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। दोबारा से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से उनसे राब्ता हो और हम अच्छे से एक आध कलाम सुने और फिर हम उनसे इजाजत लें। तो जब तक हम बात कर रहे हैं और हम मंजूर साहब नहीं आते, आप बताएं कि आप मौसीकी से कितना फहम रखते हैं, पसंद करते हैं मौसीकी? मौसीकी को मैं कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता, अलबत्ता अगर सूफियाना सूफियाना कलाम हो, हमद हो, नात हो, ठीक है, तो मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ। वाह। तो जो गुलूकारी है, गाने हैं, मतलब संगीत है दूसरा, मतलब मैं उसको इतना पसंद तो नहीं करता, लेकिन ये फनकार लोग हैं, इनकी मेहनत को जो है उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, बढ़िया आपने अच्छी बात बताई कि जो भी फन है बेसिकली वो कहा जाता है कि क्रिएटिविटी जो होती है वो किसी की मिरास नहीं होती, टैलेंट किसी की मिरास नहीं है, किसी से लिया नहीं जाता, किसी को दिया नहीं जाता। ये अल्लाह का वो एक चीज है जो अल्लाह सबको अता करता है, किसी को शायद एंकर पर्सन की शक्ल में, किसी को एनालिस्ट की शक्ल में, किसी को गुलकार की शक्ल में। ये खुदा की देन है और वही अता करता है। तो आप आपके आपको पसंदीदा कलाम कौन सा है? आपने सूफी कलाम की बात की, तो कौन सा पसंद करते हैं कलाम? जी, मैं हकबू सरकार के बहुत सारे कलाम हैं। तो उनमें अलफ अल्लाह वाला कलाम है जो अलफ से शुरू होता है, ये तक उनका है। और उसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है, तो वो अपने कलाम के ज़रिए अपने जो चाहने वाले हैं उन तक मैसेज कन्वे किया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि किसी तरह। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ना, इस्लामिक हिस्ट्री को भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो है इस्लाम की तालीमात को जो है लोगों तक पहुंचाया। और उसमें किस तरह मौसीकी को कवाली की शक्ल में इस्तेमाल किया और सूफी कलामों के थ्रू कैसे, क्योंकि हमारे जितने भी हम सूफी हम अपने देखते हैं तो उन्होंने कवाली को जो है बहुत प्रमोट किया, उन्होंने सूफी कलाम जो है हमें सुनाए, हमें दिए, लिखे। हम बेशक शहबाज जी कलंदर की बात करें, हम जी सचल सरमस्त की बात करें, हम बात करें बेशक लाहौर की धरती में, हजवेरी की नगरी में, दाताली हजवेरी की। और जी इसे बेहतर हमारे कलंदर, हमारे फकीर, हमारे जो भी हमारे बुजुर्गान दीन हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जो है अ, कवाली को और सूफी कलामों को जो है मौसीकी के रूह में ढाला और उसको जो है सुना और उसके थ्रू जो है प्रमोट किया। मंजूर साहब दोबारा आ चुके हैं। मंजूर भाई, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि सूफी कलाम जो है वो इंसान के अंदर जो है कितने हद तक जो है उसका दबाव बन सकता है और वो जो है कितना ज्यादा लुत्फानंदोज हो सकते हैं? एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि सूफी कलाम जो होता है ना, ये जी बिल्कुल जैसे कि सूफिया कराम ने कुरान पाक की तफसीर तर्जमा किया ना, उसकी आगे फिर यह है कि सूफिया माशाल्लाह कराम ने माशाल्लाह। उसी को फिर आगे उस तर्जमे तफसीर को लेकर आसान उसका जो तर्जमा किया उसको सूफी कलाम कहते हैं, मैं समझता हूँ।
तो सूफी कलाम जो वो आपकी रूह को तस्कीन देता है, और अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके निस्बत इसकी जो मिलती है, तो ये सूफी कलाम ही है जो पूरी दुनिया में अभी तक और क़यामत तक मैं समझता हूँ कि इसका असर ख़त्म नहीं होगा। आपकी रूह को जो वाह तस्कीन पहुंचाता है, सूफी कलाम एक ऐसा कलाम है। वाह वाह वाह। तो सूफी कलाम में कौन सा कलाम बहुत पसंद करते हैं आप? सूफी कलाम में सभी कलाम जो है ही सूफी वो पसंद ही होगा। तो बेशुमार कलाम है सूफी कलाम। बाबुल शाह का बड़ा, मैं शाह साहब का लिखा हुआ कलाम बड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने मंजूर फरमाया। मिर्जा साहब, एक रिक्वेस्ट है मेरी, जी जी। आप हकबो सुल्तान सरकार का कोई कलाम सुना दे। अकबर साहब का जी जी। जी मैं पेश करता हूँ। वाह अलिफ मेरे मन मुर्शिद विच लाई माशाल्लाह माशाल्लाह। नफी वाह असबात दा पानी मिलस हर लगे हर जाई माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाअल्लाह। अंदर बूटी मुश्क मचाया, अंदर बूटी मुश्क मचाया, चाप लड़ते आई अंदर बूटी मुश्क मचाया, चाप लड़ते आई अंदर बूटी मुश्क मचाया, चाप लड़ते आई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तन मेरा चश्मा वाह 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 माशाल्लाह वाह माशाल्लाह। वाह वाह वाह। ते मैं मुर्शद देखना रजा
फूलों दे मुठ लख लख चश्मा एक को एक खोला एक कज्जा हूँ माशाल्लाह। कज्जा वाह वाह वाह। मुर्शिद दादी तान में अरे है बाहू दादी करोड़ा वाह 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 माशाल्लाह। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये शब्बीर साहब की फरमाइश पे था और बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत। माशाल्लाह शब्बीर साहब, मिर्जा मजा आया साहब आपको? माशाल्लाह। बहुत जनाब बहुत बहुत जबरदस्त। क्योंकि हम तो खैर चाहते हैं कि सारी दिन हो या रात हो हम मिर्जा साहब को सुनते हैं, लेकिन और टीवी चैनल्स के साथ इनका इंटरव्यू है और इनका बड़ा शुक्रिया कि हमें उन्होंने इतना वक्त दिया और वो दे रहे हैं हमें वक्त। मैं जाते जाते प्रोड्यूसर साहब की पुरजोर फरमाइश पे मैं कहूंगा कि जाते जाते अगर आप मिली नगमे के जो है अगर 2 से 3 अगर शेर सुना दें तो बहुत ही मजा आ जाएगा। मैं पेश करूंगा। वाह, ये वतन तुम्हारा है। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम 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 वाह 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 वाह,
माशाल्लाह, क्या इस्लाम पर कहने, रहो जी। जनाब वेरी वाकई ये कहना पड़ेगा कि कमाल कर दिया आपने। और जैसे आप पेश कर रहे थे कि तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तो इसमें बिल्कुल हकीकत है। अभी हमने कश्मीर का दिन भी बनाया और हम ये इस चैनल से, इस फोरम से पैगाम भी देना चाहते हैं कि हमारी सरजमीन के हर चीज की हम हिफाजत करेंगे। आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक हम मरेंगे, मर भी जाएंगे, हमारे बाद भी लोग आएंगे, लेकिन हम कश्मीर भी आजाद करेंगे। हम अपने फोरम से इंडिया को भी पैगाम देते हैं कि इस सोच में मत रहना कि हम कश्मीर को भूल जाएंगे। हम कश्मीर आजाद करेंगे, हम पाकिस्तान को पाइंदाबाद रहने देंगे, और पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा। इसी के साथ मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल बहुत माशाल्लाह। खूबसूरती के साथ मंजूर साहब ने पेश किया कलाम, शब्बीर साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ एनालिसिस किया। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपकी अगले बात आने वाले प्रोग्रामों में नहीं फिर आएगी। मुलाकात होगी। जब तक के लिए देखते रहिए FB न्यूज लाइव टीवी। इसी के साथ अपने मेजबान सैयद हसन इतबार को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।